क्या जनरल कैटेगरी को जीने का हक नहीं है? क्या आप देश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्र हर वक्त शिकायत, निगरानी और डर के साइन नीचेगा? देखिए, आपको ये समझना होगा सभी को कि ना तो सारे का सारा सामान्य वर्ग दोषी है और ना ही सारे का सारा जो रिजर्व कैटेगरी है वो दोषी है। कुछ एक लोग होते हैं जो दोनों ही जगह रहते हैं और उन दोनों की वजह से ही पूरे समाज को दर्द झेलना पड़ता है। मेरे दोस्तों, यूजीसी ने 2026 जनवरी से एक नया नियम लागू कर दिया और इस नियम को लेकर बहुत बड़ा विवाद पैदा हो गया। सरकार का कहना है कि हमें इसलिए लागू करना पड़ा ताकि कैंपस में सभी बच्चों को बराबरी का मौका मिल सके। पिछले कुछ सालों में भेदभाव से जुड़ी घटनाओं को देखते हुए सरकार को लगा कि भाई पुराने नियम काफी नहीं है। अब हर कॉलेज में खास सेंटर कमेटी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है तो ऑनलाइन या हेल्पलाइन के जरिए शिकायत कर सकता है और कॉलेज को 15 से 30 दिन में जांच पूरी कर देनी हो। नियत साफ है, पिछड़े और कमजोर छात्रों को असुरक्षा महसूस न हो और हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यहाँ शुरू होती है कि इसी नियत की आड़ में सामान्य वर्ग के बच्चे अपने भविष्य को लेकर बहुत गहरी चिंता में। सबसे बड़ा बदलाव पुराने 2012 के नियमों से जुड़ा। पहले ये प्रावधान था कि अगर कोई जानबूझकर झूठा आरोप लगाता है तो शिकायत करने वाले पर भी कार्रवाई हो सकती। ये एक तरीके का सुरक्षा कवच था ताकि कानून का गलत इस्तेमाल ना हो सके। लेकिन 2026 के नियमों में ये सुरक्षा कवच हटा दिया गया। समझदार लोगों को कहना है कि शायद इसलिए हटाया गया ताकि असली पीड़ित डर कर चुप न रहे। लेकिन जनरल स्टूडेंट्स का डर यही है, अगर झूठ पकड़े जाने पर भी शिकायतकर्ता को कुछ नहीं होगा तो यह कानून नया हथियार बन जाएगा। इसका इस्तेमाल डराने, फंसाने और बदनाम करने के लिए होने लगेगा। और सरकार ने इक्विटी स्क्वाड भी बनाई। सरकार इसे सुरक्षा टीम भी कहती है, लेकिन स्टूडेंट को यह जासूसी करने जैसा लगता है। हॉस्टल, कैंटीन, बैठने की हर जगह निगरानी। डर यह है कि अप्रत्यक्ष भेदभाव जैसे धुंधले शब्दों के चलते नॉर्मल व्यवहार भी गलत रिपोर्ट हो सकता है। सोचिए, क्लास में एक टीचर है और वो किसी बच्चे को किसी चीज के ऊपर डांट देती है, लेकिन क्या अब वो डांटने से 100 बार पहले सोचेगी कि कहीं ये जातिगत अपमान तो नहीं मान लिया जाएगा? स्टूडेंट को आपसी मजाक, खुला संवाद, क्या ये सब खत्म हो जाएगा? दबाव सिर्फ छात्रों पर नहीं, कॉलेज प्रशासन पर भी है। यूजीसी साफ कहता है, अगर इस शिकायत का हल नहीं निकाला गया तो फंडिंग रुकेगी, मान्यता रद्द हो सकती है। और इसका नतीजा क्या हो सकता है? प्रशासन न्याय करने के बजाय अपनी कुर्सी और साख बचाने में लग सकता है। और यही जनरल स्टूडेंट्स का सवाल उठता है, हमें अपनी बात रखने का मौका कहाँ है? अगर गलत फंसाए गए तो बेगुनाही कैसे साबित करेंगे? क्या डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि एक का डर खत्म करने के लिए दूसरे के मन में डर पैदा कर दिया जाए? भेदभाव मिटाना जरूरी है, सख्त नियम भी जरूरी, लेकिन न्याय वही है जो सबके लिए बराबर हो। यूजीसी को इन नियमों में ऐसा संतुलन बैठाना होगा जहां पीड़ित को तो सुरक्षा मिले लेकिन निर्दोष को सजा न झेलनी पड़े। जय हिंद, जय भारत।